जी में मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी एक कीट के अंतर्गत आती है। मधुमक्खी किसके अंतर्गत आती है? कीट के अंतर्गत आती है। और मधुमक्खी से तो आपको मध प्राप्त होता है, कभी भूल नहीं सकते हैं। जो मधुमक्खी होती है इससे उपयोगी, बहुत उपयोगी आपको मध प्राप्त होता है मधुमक्खियों से। और जो मधुमक्खी होती है, आप पढ़े होंगे, मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, याद करो। मधुमक्खी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आज आपको लिखा देते हैं। एक रानी मधुमक्खी होती है और एक ड्रोन होती है, ठीक है। और देखो जितने माने मादा मधुमक्खियाँ होती है वह द्विगुणित होती है। मादा मधुमक्खी क्या होती है? द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब जानते हैं ना? हाँ, द्विगुणित का मतलब होता है 2n। द्विगुणित का मतलब होता है 2n। तो जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण के बारे में आज पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसमें आप नोट कर लीजिए मधुमक्खी के बारे में। आइए, मधुमक्खी कीट के अंतर्गत आती है। कीट के अंतर्गत आती है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी के द्वारा होती है। आप याद कर लीजिए, आज कीट के अंतर्गत आती है। और पहले आपको हम बता देते हैं कि मधुमक्खी के प्रकार में आप याद रखेंगे, मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। मैं नाम भी लिख देता हूँ, आप याद रखेंगे। जो पहला होता है उसका नाम 1, 2, 3 आपका होता है। पहला मधुमक्खी होती है, उसका नाम होता है द्विगुणित रानी। क्वीन कहते हैं इसको, द्विगुणित रानी, जिसका मतलब कहता है डिप्लॉयड क्वीन। डिप्लॉयड क्वीन, ठीक है। इसका मतलब हुआ द्विगुणित का मतलब होता है कि ये द्विगुणित होती है। तो इसमें लिख दे आपको कि इसका विकास निषेचित अंडे से होता है। इसका विकास निषेचित, माने जब निषेचन होता है, निषेचित जो अंडा होता है, निषेचित अंडा से होता है। निषेचित अंडा से होता है। केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। आपको याद होगा कि नीट का पेपर होने जा रहा है 12 सितंबर का। आप लोग पेपर नहीं भरे थे, तो इस बार आप दे सकते थे। जनवरी में निकलेगा। दूसरा होता है द्विगुणित, ये कुल पता के लिए कोनो जरूरत नहीं। श्रमिक, इसको मतलब कहते हैं डिप्लॉयड वर्कर्स। डिप्लॉयड वर्कर्स। तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये अर्ध विकसित मादाएं हैं, जिनका विकास ये भी मादा ही है, वो भी मादा ही है, लेकिन ये अर्ध विकसित मादाएं हैं।
सभा किताब में लिखा होगा, रीडिंग करिएगा। जिसका निर्माण निषेचित अंडा से होता है, निषेचित अंडा से होता है। तीसरा होता है, इसका नाम होता है अगुणित नर या ड्रोन। तो नहीं लिख रही है क्यों? कहाँ लिखा है? दिखाओ, निकाल के दिखाओ। अगुणित नर, इसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड मेल। लिख लो, इसको लिख लो। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिखने से कोई जानकारी तो होगी, अक्षर उतारोगे तो। ड्रोन, इसका विकास अनिषेचित अंडा से होता है। इसका विकास अनिषेचित अंडा से होता है तथा इसमें जनन नहीं, माने इसमें जो होता है अनिषेक जनन उपस्थित होता है। अनिषेक जनन उपस्थित होता है। जानते हुए जब कही था अगुणित नर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल यन होता है। माने दोनों जो मादाएँ होती है, द्विगुणित रानी एक है, द्विगुणित श्रमिक आपके हैं। दोनों के लिए आप 2n के बारे में बता सकते हैं, देख सकते हैं आप इसमें। तो इस तरीके से आप जो मधुमक्खी के बारे में आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। नर जो होते हैं अगुणित होते हैं। पानी तो है जी, ले लो, पी लो। मत पिए, कल के आ जाएगा तो पी। शाम के आओ पानी। तो इस तरीके से आप मधुमक्खी के प्रकार के बारे में बता सकते हैं। 3 प्रकार के, द्विगुणित रानी, द्विगुणित श्रमिक, अगुणित नर या ड्रोन। द्विगुणित का मतलब होता है 2n, अगुणित का मतलब होता है n। और जो चलो तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। तुम लोग देख छोड़ के बैठना होगा, कैसे बहुत एक खाली सही क्या करवा दे। सब बच्चे पढ़ के चले गए, तारा कोई गड़बड़ हो गई। अगर आपसे द्विगुणित रानी, अगुणित रानी के बारे में अगर कोई पूछता है तो इसके बारे में बता सकते हैं। जल्दी से बंद किया। द्विगुणित श्रमिक लिखल बा, श्रमिक वर्कर का मतलब क्या हुआ है? वर्कर लिखा गया ना, अंग्रेजी में लिख लो। किताब में तो नहीं पढ़ा भी कीजिए आप लोग किताब। हाँ, जब जागो तभी सवेरा। मिटा दो इसको ना। देखो मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पहले आपको मैं चित्र बनाकर दिखा रहा हूँ। आप याद होगा, मादा रानी ले लो, या जो आपकी इच्छा हो। श्रमिक है तो श्रमिक ले लो, जो ले लो। खाली मादा लो, रानी और श्रमिक दोनों इसमें आ जाए। एक ले लो नर। नर में तो आप कहाँ लेंगे? ड्रोन लेंगे, अभी पढ़े थे ना ड्रोन। मादा में देखिए, मादा जो होती है द्विगुणित होती है। क्या होती है? तो आप इसको 2n लिख सकते हैं, या आप याद रखिएगा मादा में 32 गुणसूत्र पाया जाता है, और नर में 16। देखिए किताब में बनाया है, देखिए
32 और नर में 14 होगा। तो आप 32 छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिएगा कि मादा जो होती है द्विगुणित होती है ना। हाई जो नर होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। देखो ये बहुत अच्छे तरीके से समझो, मज़ा आ रहा है आज बायोलॉजी में, ठीक है। देखो ये सब बायोलॉजी वाले 10 वाले पढ़े हैं, हालांकि बायोलॉजी तुम ही लोग के जो पार्ट पढ़े वो भी पार्ट वही पढ़ रहे हैं। तो नर मादा बात 2n लिखाई और नर बात क्या लिखाई, यन। तो समझो मादा है तो 2n लिखोगे और नर है तो यन। इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा पढ़े होंगे ना, अर्धसूत्री विभाजन में दोनों जो यन 2n है वो यन में बदल जाएगा। इस तरीके से गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाती है। अगर मान लो कि यहाँ पर 32 अगर दिखाते हो तुम, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर कहा आ जाएगा 16, ठीक है। माने देखो याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। समसूत्री भी, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। देखो सब आपकी किताब में लिखा है, वो हम कहीं नहीं बताने, रीडिंग करो। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ यन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यन। अब इसमें यन और यन ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, 2n। तो देखो 2n हुआ ना, तो 2n बना तो यहाँ तो या तो मादा जो किसका निर्माण होगा, या तो मादा रानी बनेगी या मादा श्रमिक बनेगी। देखो निर्माण हो गया, ये इसी को हम लोग संतान कहते हैं, जो बना संतति इसको कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत। अब ये चीज़ के कैसे आपको लिखना है, अब यही चीज़ को आपको लिखना है तो थोड़ा सा कहिए तो मैं लिख दूँ, यहाँ से यहाँ तक लेकर लिख देते हैं। लिख लेना कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण मादा द्विगुणित, ऐसे लिखना, द्विगुणित मादा तथा अगुणित ड्रोन से होता है, ड्रोन से होता है। मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण छूट गया, आप लिख लेंगे द्विगुणित मादा तथा अगुणित ड्रोन से होता है। आगे जरूर लिखना कि द्विगुणित मादा में कौन विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या लड़की हार गई ना? नहीं, लड़के हारे हैं। था लड़कों का चांस था, वो लोग नहीं गए। अच्छा लड़के हार गए नर में, गीत ना गए तो हरबे कैसे। साला हमरा सामने टक्कर तो कबो ना क्यों जीत सकला। ठीक बा, समसूत्री विभाजन होता है तब मादा रानी या मादा श्रमिक का निर्माण। चलिए भाई, इस तरीके से मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण होता है। याद हुआ? कोई दिक्कत ना, नोट कर लो, चित्र बना लो। कहेंगे सर वो तो परिवर्तन हुआ प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जीव होते हैं, जीव के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजन में, ये किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन क्षारक है, सब नाइट्रोजन क्षारक। याद करो, एक के साथ का जुड़ा है, और एक के साथ का जुड़ गए टी, एक के साथ डबल बन जाता टी, जी के साथ सी, ट्रिपल बन, फिर से ए आई जी, ट्रिपल बन खूब ज़्यादा होता है। तो बदल गया, माने कई परिवर्तन इसमें हो गए। नाइट्रोजन क्षारक इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गया, हाई उठ के है नहीं आ गए, भाई उठ के है नहीं आ गया, इस तरीके से गड़बड़ हो जाता है। तो उसी को कहते हैं वो तो परिवर्तन। याद हुआ? क्या कहोगे कि
जो गुणसूत्र होते हैं, या ऐसे कहिए कि जो जीवधारी होते हैं, तो जीवधारी के अंदर जो डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जब उसमें परिवर्तन हो जाता है क्या स्थान बदल के है ना चल गया, इसका अदला बदली गड़बड़ हो जाता है स्थान, तो उसी को कहते हैं उत्तर परिवर्तन। आय का अच्छा उदाहरण है कैंसर, कभी जा कैंसर हो जाता है देखते हैं, कभी ब्लड कैंसर हो जाता है, कभी मुंह में कैंसर हो जाता है, कभी लीवर में कैंसर, किडनी में कैंसर, जहाँ जहाँ डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हुआ वहाँ कैंसर संबंधी रोग हो जाता है। याद होगा ना? तो लिखो, मिटा दे सब, फटाफट लिखो, टाइम बर्बाद मत करो। लिखो, उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया होती है, उत्परिवर्तन बहुत फास्ट वह प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए के खांसी होता है, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम में परिवर्तन हो जाता है, जिससे लिखते जाना फटाफट, जिससे जीव के फिनोटाइप और जीनोटाइप बदल जाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिख लो कैंसर, उदाहरण में, और बना लेना तनी कैंसर, हो गया बात खत्म। और तब लिखो बिंदु उत्परिवर्तन, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बस एक का होगा ना, बस एक वो माने नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन होता है। लिख लो, जब किसी जीव के, मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, मोबाइल कोई स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। जब कि जीव के डीएनए के एक नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण में लिख लो कैंसर, उदाहरण में कैंसर ना, दात्र कोशिका अरक्तता, बहुत फास्ट आप लिखेंगे हर एक विषय को, टाइम आपके पास बचेगा। ये रक्त संबंधी बीमारी होता है, रक्त थका वगैरह नहीं बनता है। तो जब एगो डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन हुई तो क्या कहलिए? बिंदु परिवर्तन। जब पूरा डीएनए अनुक्रम बदल जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग परिवर्तन। आज की रह देते हैं भाई, आपको पूरा याद होना चाहिए, नोट कर लीजिए।